जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का RS अग्रवाल का मैथ में चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में पढ़ेंगे मैथ में ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? तो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए कि ट्रायंगल है वो ए बी सी साइड है, ए 90 डिग्री का है। यदि हम लोग इसे एंगल मानते हैं, ये थीटा हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में मुख्यतः 6 फंक्शन होते हैं। एक होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। मुख्यतः यही फंक्शन होते हैं, इसी में एंगल लगा रहता है। ट्रिग्नोमेट्री में मुख्यतः यही 6 होते हैं फंक्शन, इसी में एंगल लगा रहता है। जैसे अगर यह एंगल है कौन सी, एंगल सी पे, तो इसका बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और इसका जो नीचे होता है वो बेस होता है। ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। फिर से समझते हैं। एंगल के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है। एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसका जो नीचे होता है वो बेस होता है। अगर यहाँ एंगल रहता तो परपेंडिकुलर ये होता, बेस ये होता, हाइपोटेनस सेम रहेगा। जैसे हम परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं, बेस को तो B से, और हाइपोटेनस को जानते हैं H से। तो फार्मूला देखो क्या बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम होता है P² + B² = H²। ये फार्मूला है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में यही हाइपोटेनस निकालने के लिए फार्मूला है। H² = P² + B²। इसलिए H = P² + B² का अंडर रूट। यह फार्मूला है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं। एंगल का सामने परपेंडिकुलर, उसका नीचे बेस और हाइपोटेनस। जैसे ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया। यदि एंगल ये रहेगा थीटा ये है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, P हो जाएगा, बेस ये हो गया और हाइट सेम है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री पहले से पहले आप लोगों को सबसे पहले फार्मूला याद रहना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब का फार्मूला। तो पहले हम ट्रायंगल एक बनाते हैं। ये हो गया थीटा, मान लो इसको, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा हाइपोटेनस ABC। अब लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस P/H। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस बाय B बाय हाइपोटेनस। और टैन थीटा का फार्मूला होता है P परपेंडिकुलर बाय बेस यानी P/B। और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। P कितना है फिर से समझ लेंगे। अगर एंगल यहाँ है तो साइन थीटा के लिए P हो जाएगा ये वाला यानी AB/AC। कॉस थीटा का देखो बेस क्या है, बेस E है तो बेस मतलब BC बेस है, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा AC। टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा क्या BC। फार्मूला देखो साइन थीटा के लिए P/H, P हो गया क्या परपेंडिकुलर हो गया AB/AC। कॉस थीटा का होता है फार्मूला बेस बाय हाइपोटेनस। तो
थीटा जहाँ थीटा का नीचे होता है बेस, और जो एंगल रहता है उसका सामने होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और हाइपोटेनस tan थीटा। अब इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा h/b। इसका होता है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा होगा हाइपोटेनस बाई बेस tan थीटा का, ओ सॉरी हाँ p/d होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan थीटा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ये था ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये है ये ट्रायंगल है ABC, ये तो 90 डिग्री हो गया। मान लीजिए थीटा एंगल है, ये 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। ये 5 तो खुद से हो जाएगा, कहे निकालेगा तो हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकाले बोलेगा, साइन थीटा देखेगा तो साइन थीटा है एंगल है, पर होता है क्या फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 3 बाय हाइपोटेनस 5, कॉस थीटा हो जाएगा क्या BC बाई AC, तो BC कितना है 4 बाई AC 5, ये हो जाएगा। यदि यही दिया रहता है उल्टा, अगर यहाँ रहता है एंगल थीटा, तो साइन थीटा चेंज हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता है कितना 4/5, और कॉस थीटा हो जाता है 3/5। सिर्फ एंगल चेंज हुआ, इसका लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, ये साइड परपेंडिकुलर और बेस। एंगल जिस साइड एंगल रहेगा उसी साइड पर परपेंडिकुलर रहेगा, जिस साइड एंगल रहेगा उसी साइड परपेंडिकुलर रहेगा और उसके नीचे बेस रहेगा। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 10A और पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ इफ साइन थीटा इज इक्वल √3/2, √3/2 बोल रहा है। साइन थीटा √3/2 है, तो ऑल पूरा ऑल फंक्शन का वैल्यू निकाल बोल रहा है। तो यह होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो आप तुम्हारा बेस निकालना है, बेस का फॉर्मूला होता है हाइट स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √3 का 3 माइनस, ओ सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर √3, तो 2 का 4 माइनस 3 का अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो बेस हमारा निकल गया कितना 1। अब से आपका फार्मूला उठा दो, साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा का होता है B/H, B कितना हुआ 1, H कितना दिया हुआ है 2, tan थीटा होता है P/B, P कितना हमारा है, P यहाँ दिया हुआ है √3, B कितना निकला 1, cot थीटा है तो tan थीटा का उल्टा होता है, या इसका फॉर्मूला होता है B/P, तो 1/√3। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, ये कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, हाइपोटेनस 2 दिया हुआ है, बेस कितना है 1। कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस 2 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर √3। इस प्रकार से 6 निकल गया, इस प्रकार से हमारा 6 निकल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ cos थीटा इज इक्वल 7/√, इफ cos थीटा इज इक्वल क्या है 7/25, 7/25 है। cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ 7/25, यानी आपकी दिया हुआ बेस बाय हाइपोटेनस। तो पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे फार्मूला से,
हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, ये फार्मूला होता है। 25 के स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 49। 576 रहेगा, जो 24 का स्क्वायर है। और हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ थी, परपेंडिकुलर निकलेगा कितना 24, बेस दिया हुआ है 7 और हाइपोटेनस दिया हुआ कितना 25। तो हमारा निकालना है साइन थीटा। 6 बोल रहा है कि कॉस थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा, सभी फंक्शन का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो सब दिया हुआ फार्मूला बैठा P/H होता है। P कितना दिया हुआ इसका 24 बाई हाइपोटेनस 25। कॉस थीटा निकालना है tan थीटा। tan थीटा कितना हुआ परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ 24, बेस दिया हुआ है 7। कॉट थीटा, कॉट थीटा तो इसको उल्टा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया हुआ है 7, परपेंडिकुलर 25 निकाले। सेक थीटा, सेक थीटा कितना हाइपोटेनस में होता है बेस, हाइपोटेनस या कॉस थीटा का उल्टा लिख दो तो हाइपोटेनस दिया हुआ है 25 बाई बेस कितना है 7 और एक है कॉसेक थीटा। ये साइन थीटा का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 25 दिया हुआ, परपेंडिकुलर 24 निकला। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। पहले मेन अब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस ये तीनों मालूम रहेगा तो 6 फंक्शन आसानी से निकल जाएगा। और देखना है कि एंगल क्या है, एंगल सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा तभी शर्त लागू होगा। अगर इसका tan थीटा का जगह लिखा रहता है tan अल्फा, तो पहले हम लोग ऐसे एंगल करके उन ट्रायंगल बना के निकालते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 10A है, एक्सरसाइज 10A ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, इफ tan थीटा, इफ tan थीटा भी tan थीटा दिया हुआ 15/8, 15/8। यह है कितना परपेंडिकुलर आपके बेस, आपके हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जुड़ जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या निकलना है, हाइपोटेनस बराबर, पहले फार्मूला लिख लो, अच्छा रहेगा फार्मूला लिखने में, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर का अंडर रूट, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होगा 225 और 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों जोड़ेगा तो 200, 5 4 9 22 28, 289, जो कि 17 का स्क्वायर है। अब फिर से हमारा निकल गया, P दिया हुआ है 15, बेस दिया हुआ है 8, हाइपोटेनस निकालेंगे कितना हुआ 70। तब साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा दिया हुआ, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछा है, कॉसेक थीटा तो नहीं निकलेगा, फार्मूला को बैठा कर सब अपने से निकल जाएगा। देखो साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनस, कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब वैल्यू बैठा दो आंसर आ जाएगा। और क्या करना है, परपेंडिकुलर कितना दिया है बैठा थे आंसर 15 बाई हाइपोटेनस 17, कॉस थीटा कितना दिया हुआ बेस दिया हुआ 8, हाइपोटेनस 17, बेस दिया हुआ 8, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस 17, बेस दिया हुआ कितना 8, हाइपोटेनस कितना दिया 17, परपेंडिकुलर 15। इस प्रकार से हमारा निकल गया। मेन हमारा एंगल देखना होता है कि एंगल किस हिसाब से दिया। अगर सेम एंगल दिया हो तो तीनों फंक्शन निकालेंगे परपेंडिकुलर, पहले परपेंडिकुलर
और बेस हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो खुद पे खुद निकल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू, आपको हल्का चेंज किया है, cot थीटा इज इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री आपकी सिर्फ सिंपल दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू। अब लोग सोचेंगे कि इसका तो सिर्फ दिया हुआ है, इसका cot थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया ही नहीं है तो कुछ नहीं रहता था, नीचे एक वन बिठा देंगे। अगर किसी भी नंबर के कुछ नहीं दिया हो तो उसका नीचे वन रहता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, वन हो गया। तो इसको हाइपोटेनस निकाल देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर का अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा 5 हो गया। तो अब निकाल दोगे, अब पी दिया हुआ हमारा कितना, 1, बेस दिया हुआ है 2, हाइपोटेनस निकल गया √5। अब निकाल दो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1/√5, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस 2/√5, और टैन थीटा तो नहीं दिया हुआ, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर दिया हुआ 1, बेस दिया हुआ 2, कॉट थीटा दिया हुआ कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना हमारा √5, परपेंडिकुलर 1, और सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस हमारा कितना दिया हुआ √5 बाय बेस 2। ये हमारा आंसर हो गया। मेन हमें देखना है फंक्शन निकालना है, ऐसी फंक्शन बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस निकालना रहता है, 2 को दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा और बाकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बोल रहा है इफ कॉसेक थीटा √10, अभी देखिए इफ सेम क्वेश्चन है, इफ कॉसेक थीटा इज इक्वल √10, इसका नीचे भी कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया अथी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है ना, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ है परपेंडिकुलर, कुछ नीचे नहीं है तो 1 है तो परपेंडिकुलर 1 हो गया। अब इसको बेस निकाल देंगे तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट 10 का स्क्वायर है, सॉरी √10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर नहीं √10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा लेकिन इसमें रूट लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर सिर्फ 10 होगा, -1 का स्क्वायर, ये रूट इसमें डबल रूट है तो 10 का सिर्फ स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिंपल बचेगा 10 -1 का अंडर रूट हो जाएगा 9 का अंडर रूट इज इक्वल 3। तो हमारा कितना निकल गया, बेस निकल गया 3। यदि किसी भी संख्या पर रूट चढ़ा हो तो उसे स्क्वायर करने पर सिर्फ एक रूट खत्म होता है, तो एक रूट यहाँ पे खत्म हो गया और इसमें 2 रूट लगा था, एक फार्मूला वाला रूट एक पहले से, तो एक स्क्वायर से अपना रूट खत्म कर लिया और फार्मूला वाला रूट घटा कर 9 आया तो 3 का स्क्वायर है 9। और फिर से निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना दिया हमारा 1/√10, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस से भी कितना निकाले, बेस निकाले 3/√10, टैन थीटा p/b, p कितना दिया हो 1 दिया हो, b कितना है b निकाले 3, कॉट थीटा तो उल्टा होता है b/p, 3 वो निकालना, साइन थीटा कॉस और टैन, बाकी सब उलट देना, साइन थीटा को उल्टा होता है कॉस थीटा यहाँ दिया हुआ है, कॉस थीटा को उल्टा होता है सेक थीटा, तो लिख देंगे h/b, h कितना देगा √10/3 और इसका होगा b/p, ये टैन थीटा को उल्टा होता है 3/1 यही आंसर है। तो सिर्फ हमें देखना है कि दिया क्या हो और निकालना क्या है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या बोल रहा है कि साइन थीटा, इफ साइन थीटा इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फाइंड द ऑल्ट। तो ये भी बोल रहा है ऑल्ट यदि पी ए परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। अब इतना स्क्वायर देख के सब लोग हड़बड़ा जाएगा, लेकिन हमें कुछ करना है, फार्मूला से बिठाना है। बेस बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। जैसे वैसे कर देंगे। हाइपोटेनस कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अब अंडर रूट। अब फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो याद होगा, ए स्क्वायर तो ए के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह क्या दिया? ए स्क्वायर दिया हुआ, बी की जगह बी स्क्वायर, ए हो गया, ए ऊपर निकल गया माइनस ए भी फार्मूला आ जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए की जगह कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर है अंडर रूट। अब कुछ करना ना, जैसे वैसे लिख दो। ए के पावर 4 स्क्वायर हुआ तो प्लस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, सिंपल। अभी माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। जब माइनस रहता है, पोस्ट घेरा में बंद रहता है, तो अब साइन चेंज होता है। जैसे देखिए, ए के पावर माइनस है तो ए के पावर 4, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा। ये घेरा हुआ है प्लस में है तो माइनस में हो गया बाहर निकल कर, ये भी प्लस में माइनस में हो जाएगा। बी के पावर 4, एक माइनस में थी प्लस में हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब कोई काट रहा होगा, ए वाला कट, ए स्क्वायर प्लस में, ए के पावर 4 प्लस में, ए के पावर 4 माइनस में, बी के पावर 4 प्लस में, बी के पावर 4 माइनस में, क्या बचा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, जुट को जगह 4a स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो क्या, 2 का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर करेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। जब ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका हो गया 2ab। तो हमारा कितना बेस कितना निकल गया? बेस निकल गया 2ab, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यहाँ इतना दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेस हमारा निकल गया कितना? 2ab। अब हम क्या फिर से वही निकालेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर क्या? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना निकला? 2ab बाई हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बेस निकला 2ab। फिर इसको कॉट थीटा उलट देंगे सीधा, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना दिया हुआ? 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना दिया हुआ? हाइपोटेनस बाय, कॉसेक थीटा दिया हुआ हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा परपेंडिकुलर कितना दिया, तो मिलाना जाएगा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा 6 सेक थीटा नहीं निकालना है। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? हाइपोटेनस दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बेस कितना दिया हुआ? बेस निकाले हैं 2ab। इस मेन हमारा वैल्यू निकालना रहता है। जब वैल्यू निकाल लेंगे तो और फार्मूला पर पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 7वां, इफ sin थीटा इज इक्वल c बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा और tan थीटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा और tan थीटा। आपकी सिर्फ दो ही वैल्यू पूछा, हर बार सारा वैल्यू पूछ रहा था, आपकी सिर्फ दो पूछा, cos थीटा और tan थीटा का। cos थीटा और tan थीटा, हाँ cos थीटा और tan थीटा आपकी सिर्फ दो वैल्यू पूछा है, तब और आसान है कि सिर्फ cos थीटा, तो ये निकालना तो पड़ेगा हमारा पूरा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, हाइपोटेनस है। तो बेस निकालने के लिए फॉर्मूला बताया क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। हाइपोटेनस दिया हुआ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट पहले दिया हुआ है, और माइनस परपेंडिकुलर कितना पी, तो पी का स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, लेकिन अंडर रूट में भी होगा। ये दो बार अंडर रूट है, ध्यान से देखना, ये दो बार अंडर रूट है, और ये पी की जगह सी, सॉरी इसी है, पी की जगह पे सी दिया हुआ है, तब ये अंडर रूट दो बार दिया हो, तो पहले इसका हम फार्मूला निकालेंगे, सी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गई प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर डी स्क्वायर डी माइनस सी स्क्वायर, ये अंडर रूट है और ये पूरा का अंडर रूट है, ऐसे हो गया। तो ये हो जाएगा सी प्लस डी के सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, नहीं सॉरी गलत हो गया, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सी स्क्वायर स्क्वायर से खत्म, हाँ ये गलत कर दिए ना। देखिए पहले से रूट दिया हुआ अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इसमें फार्मूला वाला जब स्क्वायर चढ़ा तो ये तो स्क्वायर थी, ये तो रूट खत्म हो जाएगा, तब सिंपल बचेगा क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, सिंपल यही बचेगा। ये पूरा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर चढ़ा फार्मूला वाला, तो रूट तो हट जाएगा, तो एक ही रूट में बचेगा, तो सी स्क्वायर काट गया, बचा डी स्क्वायर का अंदर डी, यानी क्या हमारा बेस निकल गया क्या, डी निकला। फिर से यहाँ से समझ लीजिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि हाइपोटेनस दिया हुआ हमारा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये अंडर रूट पहले से दिया हुआ है, तो फार्मूला है क्या एच स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर हम किए, तो अंडर रूट वाला तो खुद से खुद हट जाता है, कि पूरा का स्क्वायर है, पूरा का स्क्वायर है, तो बचा क्या, अंडर रूट में बचा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक अंडर रूट अभी बचेगा, अंडर रूट एक अभी भी बचेगा, क्योंकि इस पर दो अंडर रूट था और इस पर एक ही था, तो और सी स्क्वायर कट गया, तो डी स्क्वायर का नॉर्मल होगा तो डी, तो बेस निकल गया डी, अब क्या होगा कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा कितना निकला डी, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये अंडर रूट में पहले से दिया हुआ है, हम यहाँ स्क्वायर करके इसका अंडर रूट हटा दिए, क्या हो गया निकालना है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारा परपेंडिकुलर सी दिया हुआ है, सी बाय बेस निकला डी, ये हो गया हमारा आंसर। ये 7 क्वेश्चन, स्क्वायर था उसका स्क्वायर का रूट करके हटा दिए, स्क्वायर रूट खुद से खुद हट जाएगा, इस प्रकार से हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब 8वां क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8,
इक्वल 1 इफ √3 क्या, हाँ √3 tan थीटा इज इक्वल √3 tan थीटा इज इक्वल 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इवेल्युएट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो फाइंड द वैल्यू या कुछ भी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल व्हाट, यही ना क्वेश्चन बोल रहा कि अब की वैल्यू दिया हुआ है ऐसा √3 tan थीटा इज इक्वल 1, फंसाने के लिए देखिए कैसे क्वेश्चन दे दिया √3 tan थीटा इज इक्वल 1, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका नॉर्मल फॉर्म में लाना है पहले। तो √3 tan थीटा इज इक्वल 1, tan थीटा रूट मल्टीप्लाई में है tan थीटा के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो tan थीटा इज इक्वल 1/√3। अब ये अपना आ गया, इसका होगा क्या परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। अब हमको हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है, तो फिर निकल जाएगा खुद से 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 3। √3 का स्क्वायर क्या है, 3 का नहीं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 और 3 + 1 = 4 और 4 का रूट होगा 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हमारा P दिया हुआ है, कितना P दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, निकालना है cos स्क्वायर थीटा। तो पहले हम cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना निकला अभी, सॉरी अभी तो हाइपोटेनस निकाला था। बेस दिया हुआ कितना, बेस दिया हुआ √3 और हाइपोटेनस कितना निकला 2, ये हो गया cos थीटा का। हमको क्या निकालना है sin थीटा। तो sin थीटा का होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 1 और हाइपोटेनस निकाले कितना 2, तो ये हो गया हमारा क्या sin थीटा। बोल रहा क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर है तो इन्हें 9 हो जाएगा, √3 तो सिर्फ ये हटेगा, बचेगा क्या 3, नीचे 4, नीचे थोड़ी ना रूट लगा हुआ है, रूट सिर्फ ऊपर लगा हुआ है नीचे नहीं। नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम निकाल दो 4 3 - 1 यानी कि 2/4 कट जाएगा 1/2, यानी कि इसका आंसर हो गया 1/2। इसका आंसर हो गया 1/2। क्या दिया था पहले, tan थीटा के साथ था √3, इसको इधर ले गए तो बटा में हो गया 1/√3, परपेंडिकुलर आ गया 1, बेस आ गया √3, हाइपोटेनस फार्मूला पे बैठा के निकाले तो 2 आया, और निकालना था cos थीटा sin थीटा। इसमें सभी वैल्यू नहीं निकालेंगे, ध्यान रहे इसमें tan थीटा दिया हुआ, cot थीटा cosec थीटा sec थीटा नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो पूछा वही निकालना होगा, वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा आप लोग का। जो पूछा है जैसे cos थीटा पूछा और sin थीटा, अगर यहाँ पर आता और कुछ कि प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा या 2 cosec स्क्वायर थीटा, तब निकालते हैं 2 cosec थीटा या cosec थीटा, और उसके बाद हम लोग फार्मूला बैठाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब 9 की तरफ बढ़ते हैं। नाइन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये फिर वैसे क्वेश्चन दिया कि इफ 9 क्वेश्चन है ना, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल 3, 4 tan थीटा इज इक्वल 3, तो प्रूफ, हाँ आपकी प्रूफ करने बोल रहा है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करने बोल रहा है, प्रूफ दैट sin थीटा cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल 12/25। तो अभी क्या बोल रहा है, सिर्फ sin थीटा और cos थीटा मान निकालना होगा बस। तो हम नॉर्मल इसको ले जाएंगे इधर, tan थीटा इज इक्वल 3/4, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेनस निकाल देंगे फार्मूला बैठाकर।
तो क्या हो जाएगा 9 + 16 = 25, यानी कि इसका निकल गया 5। तो हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा और क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, हाइपोटेनस निकाले 5 और कॉस थीटा दिया हुआ है बेस बराबर हाइपोटेनस 4/5। अब इन लोगों को गुना करने बोल रहा है, गुना करने बोल रहा है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा 3/5 गुना कॉस थीटा कितना हुआ 4/5, तो 4×3 = 12/25। इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो गया 12/25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारा 9th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ करना तो और आसान रहता है, आंसर दिया हुआ रहता है सामने, आप निकाल कर आंसर निकाल लीजिए, आंसर प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल a/b, इफ साइन थीटा इज इक्वल a/b तो प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, पूरा हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ क्वेश्चन जो जरूरत है वही बता रहे हैं। देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल b + a इज इक्वल b + a/b - a का अंडर रूट है। देखो तो आपकी निकालना है सेक थीटा और टैन थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है p/b। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका फार्मूला हम लिखे हैं, ये फार्मूला लिखे हैं, फार्मूला वैल्यू दिया हुआ। तो हम हाइपोटेनस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है ए, बेस सॉरी ये हाइपोटेनस दिया हुआ है ना, हाइपोटेनस तो दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकाल रहे हैं, ये हाइपोटेनस दिया हुआ था हमारा, हमको बेस निकालना है। तो बेस का फार्मूला क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस b² - a² का अंडर रूट। तो कुछ नहीं तो इसका b² - a² का अंडर रूट हो जाएगा, सिंपल यही हो जाएगा b² - a²। b - a का होल स्क्वायर रहता तब स्क्वायर रूट हटता, अगर ये ऐसे रहता ना b - a का होल स्क्वायर का अंडर रूट, जब पूरा पर रहेगा तब रूट हट जाता। इस सिंगल सिंगल पे है, इसको हम रूट नहीं हटा सकते हैं। और अगर ऐसे रहता ना b² का अंडर रूट तो हम डायरेक्ट b लिख सकते थे इसमें, लेकिन सटा हुआ b² - a² हम इसे नहीं हटा सकते हैं, इन्हें कि b - a गलत हो जाएगा। b- इस कंडीशन में मतलब b - a जब पूरा पे रूट रहे तो इस ऐसे होगा, सिंगल रहे जैसे ऐसे रहेगा b² का अंडर रूट तो ऐसे होगा, लेकिन ऐसे रहेगा तो सिंपल ऐसे रहेगा, ऐसे कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसे समझाने के लिए लिखे थे b² - a², ये हाइपो कितना निकला बेस। तो हमको निकालना क्या है सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस हमको दिया हुआ है b, बेस निकल गया है b² - a² का अंडर रूट। और क्या टैन थीटा निकालना है, तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर दिया हुआ हमारा कितना a, बेस निकाला b² - a² का अंडर रूट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यानी कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो सेक थीटा कितना आया है हमारा b/√b² - a² प्लस a/√b² - a²। अब इसको भिन्न जोड़ दोनों नीचे अगर दोनों सेम रहेगा तो एलसीएम वही होगा, इसका एलसीएम क्या होगा b² - a², अब ऊपर हो जाएगा b + a। ये हमारा निकल गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा LHS निकल गया। अब RHS में दिया हुआ क्या, ये हमारा निकल गया LHS। अब RHS देखते हैं, RHS दिया हुआ क्या कि √b + a बाय √b - a,
यही दिया हुआ। तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो गुना कर देंगे, ऊपर साइन चेंज रहता है, अगर नीचे माइनस में तो ऊपर प्लस में गुना होगा, जैसे बी प्लस ए बाई बी प्लस ए, और रूट से ही गुना होगा, गुना रूट से ही होगा। तो ऊपर हो जाएगा बी प्लस ए का होल स्क्वायर रूट में ही, और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, सिंपल है। तब ये पूरा पे है, ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरा पे है, ये अलग अलग पे है। तो ऊपर हो जाएगा क्या, बी प्लस ए बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है ना, बी प्लस ए अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम आ गया। ये पूरा पे स्क्वायर है, इसलिए हम इसको रूट हटा दिए, ये अलग अलग है, हम कुछ देर पहले समझाए थे। इस प्रकार से हमारा LHS इज इक्वल RHS, प्रूव दैट। यहाँ क्या दिया हुआ है, पूरा पे स्क्वायर, या अलग अलग पे स्क्वायर, अभी कुछ देर पहले समझाए। पूरा पे स्क्वायर रहेगा तो रूट हट जाएगा, अलग अलग रहेगा तो नहीं हटेगा। अगर यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, इसका फार्मूला तोड़ देते, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए अंडर रूट में रहता, और बी प्लस ए और बी प्लस ए नीचे रहता था, रूट से ऊपर काटता, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। नॉर्मल है कि दोनों को तोड़कर और आंसर ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो भी आसान है। 11 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल, इफ tan थीटा इज इक्वल a बाई बी, ये वैल्यू दिया हुआ है a बाई बी, देन प्रूव दैट, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान देने वाला बात है कि फिर साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, तो हम वैल्यू निकालेंगे हाइपोटेनस, हाँ हाइपोटेनस निकाल के सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, इन्हें कि कॉट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा जो दिया रहेगा वही निकालेंगे। तो हम पहले इस परपेंडिकुलर वाई बेस है, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। अब तो हाइपोटेनस आराम से निकाल सकते हैं कि पी का स्क्वायर फार्मूला लिखने की जरूरत है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, सिर्फ यही होगा, हाइपोटेनस सिर्फ यही होगा, बाकी सिंपल अलग अलग है। तो साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दिया हुआ कितना ए, हाइपोटेनस निकाला भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना दिया हुआ है बी बाय हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, अब जैसे बोल रहा है फार्मूला उठा दो, मान लीजिए एल एच एस हो गया ये वाला, ये एल एच एस है, तो क्या करें, ये साइन थीटा हमारा दिया हुआ कितना गुना ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कॉस थीटा कितना दिया हुआ, जो कह रहा है उसे वैल्यू पुट करने जाना है, कॉस थीटा बी, तो क्या है बी गुना बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर है, बटा पूरा बटा है, ये इसका बटा था और ये पूरा है, फिर क्या दिया, फिर वही प्लस में सिर्फ है, तो ए गुना ए साइन थीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी गुना बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको नॉर्मल करने का आंसर आ जाएगा, देखो ऊपर ए स्क्वायर बटा नीचे ज्वाइन करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, पूरा बटा है तो पूरा,
फिर वही निकल जाएगा ए स्क्वायर बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ज़्यादा थोड़ा हम इसको यहाँ कर देते हैं इसको। देखिए बताए थे हम कि अगर दोनों अंक नीचे सेम रहा तो एलसीएम सेम रहेगा। जैसे अगर नीचे रहेगा बी बी तो आंसर होगा इसका एलसीएम होगा इसका बी। अगर नीचे रहता डी डी तो आंसर उसका होता डी एलसीएम सॉरी आंसर है एलसीएम डी। नीचे अगर रहेगा कि एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड तो इसका एलसीएम होगा कितना एक्स वाई जेड। नीचे यदि दोनों इक्वल रहेगा तो एलसीएम उतना ही होगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा ए स्क्वायर बाई सॉरी इसका एलसीएम होगा कितना इसका एलसीएम होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा का बट्टा है सॉरी माइनस ना होगा ये माइनस इसका निकाल रहे हैं अब बट्टा अब पूरा यहाँ दिया इसका एलसीएम होगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही कट गया ए स्क्वायर माइनस इस प्रकार प्रूफ हो गया। इलेवन क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। फिर से समझा देते हैं। tan थीटा का मान दिया हुआ वैल्यू है a बाई बी और ये फार्मूला है p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हाइपोटेनस निकाल दिए। उसके बाद प्रूफ क्या करना था हमारा प्रूफ करना था साइन थीटा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। फंक्शन क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा तो हम ज़्यादा नहीं साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया p बाई ए बटा ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो प्रूफ करना था उस पर वैल्यू पुट किए आंसर LHS बराबर RHS। आंसर LHS इज इक्वल RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कौन है इफ साइन थीटा इज इक्वल क्वेश्चन नंबर 12 इफ साइन थीटा इज इक्वल क्या बोल रहा 12/13 इफ साइन थीटा इज इक्वल 12 देन इवैल्यूएट ताकि मान निकाले बोल रहा प्रूफ नहीं करने के लिए बोला इवैल्यूएट क्या बोल रहा है टू साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। फिर से क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा दो फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले हमें p बाई एच दिया हुआ है बेस निकालेंगे। बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट। हाइपोटेनस कितना दिया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट 169 माइनस 144 तो बच जाएगा 25 जो कि होता है कितना का 5 का स्क्वायर है 25। तो बेस हमारा कितना निकालेगा 5 निकालना है क्या साइन थीटा। तो पहले साइन थीटा निकाल देंगे। साइन थीटा ये होता है सॉरी साइन थीटा का मान दिया हुआ है कितना 12/13 और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। सिर्फ कॉस थीटा का क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है 5 है बेस निकाले तो 5 बाई हाइपोटेनस 13 तो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया है। तो हम इसमें पुट कर देंगे 2 साइन थीटा का मान कितना है 12/13 गुना 12/13 माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू 5/13 गुना 5/13 बाई 4 साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12/13 और माइनस 9 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 5/13। अब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा आंसर 12 दूनी 24/13 माइनस 15/13 बटा पूरा बटा है
12 चौका 48/13 माइनस 45/13। अब एलसीएम निकालेंगे ऊपर का, तो एलसीएम का बोले थे कि अगर दोनों अंक सेम रहेगा तो एलसीएम समान रहेगा। यहाँ 13 है तो एलसीएम हो जाएगा 13। ऊपर जो करते हैं 24 - 15 और पूरा बड़ा है, बड़ा वाला है, इसका भी हो जाएगा 13। 48 - 45, 13 नीचे से नीचे कटेगा 13। 24 में से 15 गया 8 इज इक्वल 48 में से 45 गया 3। 8/3 आंसर हमारा हो गया। क्या किए, पहले बेस इसका निकाल दिए, बेस का जरूरत है इसमें। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, साइन थीटा पुट कर दिए। ये बेस भी क्यों निकाले, तो कॉस थीटा का वैल्यू को निकालने के लिए बेस निकालना पड़ा। इस प्रकार से 12वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 13वां। 13 क्वेश्चन इसका है जी। थर्टीन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ tan थीटा इज इक्वल 1/2, if tan theta is equal 1/2, if tan theta is equal 1/2, if tan theta is equal 1/2 क्या है, तो इवैल्यूएट, इसी ये भी बोल रहा है इवैल्यूएट cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो tan थीटा को 1/2 दे लेने बराबर p/d दिया हुआ हमारा 1/2, ठीक है। तो एच निकाल देंगे, हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 1 + 4 अंडर रूट 5, ठीक है। तो हमको कॉस थीटा का मान निकालना, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ हमारा, बेस दिया हुआ है 2/√5, और क्या निकालना, साइन थीटा बस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ 1 और हाइपोटेनस दिया हुआ कितना निकालेंगे 5, 1/√5। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 2/√5 बाई 1/√5 साइन थीटा का, प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/√5 बटा 1 प्लस 2/√5। तो ये पूरा प्लस है, ये सिंपल प्लस है। तो अभी जो कहते हैं पहले नीचे अलग निकाल लेते हैं, 2/√5 और हो गया प्लस 1/√5 बाई, इसका थोड़ा सा निकाल लेते हैं, √5 हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या √5 + 2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1/√5। अब पूरा भी निकाल देंगे, √5 से 5 कट गया, नीचे से नीचे, तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 2/1 प्लस ये √5 से 5 कट गया, यहाँ क्या बचेगा 1/√5 + 2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, हो जाएगा √5 + 2, रूट में 5 सिर्फ है, तो यह हो जाएगा क्या 2 × 2, सॉरी √5 + 2 प्लस 1 हो जाएगा, हाँ। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 + 4 + 1/√5 + 2। अब इसका क्या करेंगे 2√5 + 5 हो जाएगा, 2√5 + 5 ये हो जाएगा √5 + 2। अब देखो कॉमन ले सकते हैं, ऊपर क्या कॉमन लेंगे, तो हमारा ऊपर कॉमन ले रहा है, इस 5 हो जाएगा, ऊपर इनमें से √5 कॉमन ले रहा है, √5 कॉमन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे √5, क्योंकि √5 और √5 में गुना करेंगे तो 5 आएगा, और बाई नीचे वही है √5 + 2, तो काट जाएगा यहाँ से, आंसर हो जाएगा कितना √5 आंसर। फिर से बार समझा दीजिएगा, tan थीटा का वैल्यू दिया है 1/2, परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेनस निकाल दिए √5, हाइपोटेनस निकाल दिए √5, तो cos थीटा का वैल्यू है 2/√5, साइन थीटा का वैल्यू है 1/√5। फिर वैल्यू पुट किए यहाँ cos थीटा बाई साइन थीटा का, तो यहाँ √5 से 5 कट गया नीचे से नीचे, और इसका थोड़ा सा नीचे बटा का नीचे जोड़ था, ऐड था, हम इसको जोड़ के निकाल दिए √5 + 2, और यहाँ सोल्यूशन करके
यहाँ पर कॉमन लिए, कॉमन एक बार फिर से बताते हैं, 2√5 + 5, तो अगर हम √5 कॉमन लिए तो इसमें सिर्फ बचा 2 और इसमें क्या बचा √5, √5 × √5 5 होगा। इस प्रकार से कट गया √5, 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज तक इतना ही रह देते हैं। अब आगे किसी भी टॉपिक पर अगर आप लोगों को पढ़ना है या किसी भी टॉपिक पे, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी खास टॉपिक पर पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला वीडियो उसी पर प्रयास करूँगा। जय हिंद।